डियर प्रधानमंत्री जी, यह कोई विरोध का वीडियो नहीं है, यह कोई राजनीति की बहस नहीं है। उस देश की नौजवान की आवाज है जो आज भी आपको उम्मीद की आखिरी शक्ल मानता है। मोदी जी, क्या आपने कभी सुबह 4 बजे उठकर कोचिंग जाने वाले उस लड़के की आंखों में देखा है जिसकी माँ कहती है बेटा पढ़ ले, नौकरी लग जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मोदी जी, जब वही लड़का सालों पढ़ने के बाद पेपर देने जाता है और पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो माँ क्या कहती होगी और बेटा क्या सोचता होगा। आज देश के करोड़ों घरों में यही सवाल गूंज रहा है। मोदी जी, बीते कुछ सालों में इस देश में पेपर लीक कोई अपवाद नहीं रहा, अब यह एक सिस्टम की बीमारी बन चुका है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, कोई इलाका नहीं बचा जहां मेहनत हार न रही हो और सेटिंग जीत न रही हो। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा, ये कोई आंकड़े नहीं है मोदी जी, यह उम्र है जो लौट कर नहीं आती। मोदी जी, जिस छात्र के बारे में आज हम बात कर रहे हैं ना, वह कोई आलसी नहीं है। वह सुबह उठकर मोबाइल स्क्रॉल नहीं करता, वह सुबह उठकर नोट्स खोलता है और इंस्टाग्राम पर रील नहीं बनाता। वह मॉक टेस्ट देता है और दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाता। वह लाइब्रेरी में चुपचाप बैठता है और फिर एक दिन वह फॉर्म भरता है 1000, 1500 और 2000, कभी उधार लेकर, कभी माँ की बचत से। फिर वह निकलता है 500 से 800 किलोमीटर दूर जनरल डिब्बों में लटक कर। मोदी जी, क्या आपने कभी जनरल डिब्बे में भविष्य को लटकते देखा है? और फिर जब वह सेंटर पहुंचता है तो नोटिस लगता है एग्जाम पोस्टपोन, सर्वर फेल, पेपर रद्द। मोदी जी, वह लड़का वहां खड़ा रह जाता है, ना गुस्सा निकलता है, ना आंसू गिरते हैं। बस एक सवाल मन में आता है, गलती मेरी क्या थी? आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, लेकिन उसी डिजिटल इंडिया में पेपर व्हाट्सएप पर बिक रहा है। आप कहते हैं IT सुपर पावर, लेकिन उसी देश में एक परीक्षा बिना गड़बड़ी के नहीं हो पा रही। मोदी जी, यह कैसी ताकत है जहां छात्र कमजोर है और माफिया मजबूत, जहां सर्वर हैक हो जाता है लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा जाता, जहां पेपर लीक हो जाता है लेकिन जिम्मेदारी लीक नहीं होती। मोदी जी, जब भी छात्र रोजगार की बात करता है तभी अचानक जात की बहस तेज हो जाती है। जब भी युवा पेपर लीक पर सवाल उठाता है तभी पहचान की राजनीति कैंपस में घुस जाती है और छात्र वह सिस्टम से लड़ने की जगह आपस में लड़ने लगता है। सवाल यह है मोदी जी, क्या यह संयोग है या फिर ध्यान भटकाने की रणनीति? इतिहास गवाह है, जब भी शासकों को एकजुट युवा से डर लगा है, उन्होंने युवाओं को आपस में बांट दिया है। मोदी जी, आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो फिर मोदी जी, जब दोनों इंजन एक ही हैं, तो जिम्मेदारी आधी क्यों? अगर नीट पूरे देश में लागू हो सकती है तो भर्ती कैलेंडर क्यों नहीं? अगर UGC रातों रात नियम बदल सकती है तो पेपर लीक पर सख्त कानून क्यों नहीं? पेपर लीक गिरोह राज्य नहीं देखते मोदी जी, उनका नेटवर्क पूरे देश में है। वह लड़ाई भी जो पूरे देश से होनी चाहिए। मोदी जी, आप बड़े नेता हैं, लेकिन इतिहास बड़े भाषण याद नहीं रखता, इतिहास बड़ी पीढ़ियों का हाल याद रखता है। अगर आज की जवानी नोटिस में खत्म हो गई तो कल का भारत कमजोर हो जाएगा। आज भी वक्त है एक फैसला, एक कानून, एक ईमानदार सिस्टम, और यही युवा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। वरना इतिहास यह जरूर पूछेगा, जिस दौर में भारत की जवानी सबसे ज्यादा पढ़ रही थी, उसी दौर में उसे सबसे ज्यादा क्यों ठगा गया? जय हिंद, जय भारत। अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं पवन कुमार और मिलते हैं अगले वीडियो में।